रेखाओं को देखेंगे, जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा प्रधान रेखाएं। उपप्रधान रेखाओं में धन रेखा, भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा। उसके पार्श्व, एकदम पार्श्व भाग में ही, जीवन रेखा के पार्श्व भाग में रहने वाली रेखा है धन रेखा, भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा। उसके पार्श्व भाग में रहने वाली रेखा है सूर्य रेखा, भानु रेखा, आदित्य रेखा, कीर्ति रेखा, प्रतिष्ठा रेखा, कोई न कोई उद्योग रेखा कहिएगा, यशो रेखा कहते हैं। उसके पार्श्व भाग का स्थान है ये वाला, यहाँ से निकलकर बुध स्थान की वो जो रेखा चलती है, ये है व्यापार रेखा, बुध रेखा। भ्रम में मत रहिएगा बंधु, यह बुद्धि रेखा है, बुद्धि। ये बुध, ये ग्रह का नाम है, ये रेखा का नाम है। सहस्रार स्थान से निकली हुई रेखा बुद्धि रेखा है। तो बुध पर्वत की ओर चलने वाली रेखा बुध रेखा। बुध और बुद्धि, इन दोनों में अंतर है, भ्रम में मत होइए। बहुत सारे लोग समझिए कि किसी व्यक्ति को प्रारब्ध रेखा नहीं है, भाग्य रेखा नहीं, छोड़ दीजिए। ये कहीं लाजमी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि ये रेखा अवश्य हो, न हो तो भी परवाह नहीं। ये रेखा न होकर अगर सूर्य रेखा होती तो ये भी धन रेखा है। प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञों ने कहा था कि सभी, यानी शनि, सूर्य, बुध, इन तीनों अंगुलियों की ओर, पर्वतों की ओर वाले की ओर चलने वाली सभी रेखाएं धन रेखाएं होती हैं। ग्रह के आधार पर इसको शनि रेखा कहा गया, सूर्य रेखा कहा गया। बुध स्थान में जाने के कारण ये बुध रेखा के नाम से प्रसिद्ध है, संबोधित करते हैं। ठीक है, ये अंततः ही है। वास्तव में ये बुध रेखा मात्र है। बुध अगर एक सागर समझेंगे हम, तो उस सागर को भरने वाली नदी है ये रेखा। अगर वो नदी उसमें नहीं जाएगी, क्या समुद्र भरपूर नहीं रहेगा? भरपूर ही रहेगा। तो वो उस भरपूरी को हम किस प्रकार पहचानते हैं? यहां बुध स्थान में रेखाएं होती हैं, एक या दो। ये है स्थायी बुध रेखाएं। इन दोनों रेखाओं के अधिक से अधिक 3 रेखाओं के होने बहुत 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 बस है। अब किसी रेखा की जरूरत नहीं। अगर ये रेखा निकलती है, यहां पहुंचती है, तो अगर एक गाड़ी है, चौपाई है या 2 पहिए वाली गाड़ी है, तो उसके पीछे बहने वाली हवा है। ये रिसीवर्स हैं, रिसीव करते हैं। तो ये है तरंगें। तरंगों को ग्रहण करने की शक्ति इन रेखाओं में है। नदी अगर बहती है तो उन नदी को ग्रहण कर अपने में लीन कर लेने की शक्ति इसमें है, इन रेखाओं में है। यहां एक रेखा होगी, बहुत बस है। 2 रेखाएं बहुत होगी, द्विगुणीकृत। 3 रेखाएं होंगी, त्रिगुणीकृत। यानी 3 के 3 अत्युत्तम गुण होंगे। अनेक शास्त्रों में बहुत सारे लोग सूक्ष्म रूप से नहीं, स्थूल रूप से कहते हैं कि ये रेखा होने के बजाय न होना ही अच्छा है। क्यों ऐसा कहते हैं?
ये रेखा होकर अगर दुष्ट रेखा हो तो दिक्कतें आती हैं, इसलिए कहते हैं। दिक्कतें तो हर एक रेखा में होती है। जीवन रेखा पर भी दिक्कतें दिखाई पड़ती, इस पर भी सभी रेखाओं पर दिखाई पड़ती है। इस पर दिक्कतें होने के कारण डरने की क्या, जहां जो यहां नहीं डरते हैं तो यहां डरने की क्या आवश्यकता है? कारण ये रेखा आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी सोचती है, इस कारण डरते हैं। अगर इस रेखा पर कोई बुरा चिन्ह हो तो यद्यपि व्यापार की बात अलग है, किंतु स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। रेखा रहने से ही स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। रेखा दुष्ट हो, वक्र गमन में हो, दुष्ट चिन्हों से हो, ये बात। इसलिए स्थूल रूप से कहना अलग है, सूक्ष्म रूप से कहना अलग है। इस रेखा को बुरी रेखा कहने के पहले हमें देखना चाहिए कि पर्वत भाग कैसा है, यानी अनुपात की दृष्टि से, सहज रूप से, नैसर्गिक स्वरूप से कैसा है। समतल है, काफी उभरा है या ढलवा है, तीनों प्रश्नों को कीजिए। अगर अति न होकर, क्षति न होकर, मिति में अगर ये पर्वत का भाग रहा, ये पर्वत सीमा रही, तो फिक्र करने की, चिंता करने की कोई चिंता नहीं है। चिंता रखिए मत आप, बराबर वे चमकेंगे वे लोग। दुष्ट रेखाएं हो तो जरा डरते हैं। दुष्ट रेखाएं तो सभी पर होते हैं। एक बात कहूं बंधु, दुष्ट रेखाएं तो सभी पर होती हैं, किंतु हमें होना चाहिए साहस, धैर्य। क्योंकि सभी ग्रह हैं, अनेकान ग्रह को के अनेकानेक कारक हैं। सबसे बीच मैदान जैसे रहने वाला, एक बहुत बड़ा बेल्ट जैसे रहने वाला एक पर्वत भाग है, वो है मंगल भाग। अन्य पर्वतों के कारकों में कोई दोष हो तो अनुशासन की स्थापना करने में वो पर्वत काम में आता है। समतल हो, दिक्कतें तो आती ही हैं। मंगल पर्वत का क्या ज्ञान होता है? हाँ भाई, इस रेखा पर एक दुष्ट चिन्ह आ गया, भाग्य रेखा पर, या नहीं सूर्य रेखा पर एक देव चिन्ह आ गया, यहां तक कि जीवन रेखा पर ही एक खंडन है। ठीक है, वो तो दुष्ट चिन्ह है, शास्त्र कहता है, इसलिए हम कहते हैं, मगर उतने डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुज पर्वत, ये भौम पर्वत, ये मंगल पर्वत की विशिष्टता ये है कि आक्रोश होता है उसमें, एक जिद्दी होती है। उदाहरण के तौर पर बाल निकाल लेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, शेविंग कर लेंगे तो आक्रोश वाले होते हैं बाल, तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। क्या मुझे निकालते हैं क्या? आक्रोश। नाखून, आक्रोश वाले। नाखून निकालेंगे तो दूसरे दिन ही आगे आते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, आक्रोश, गुस्सा, जिद्दी बाहर आ जाती हैं। और मंगल क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उत्साही होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, गिरकर में उठने की शक्ति होती है, साहस होता है, अधिकतर क्रीड़ा में रुचि लेते हैं। क्रीड़ा कहते एकदम दिखाई पड़ने वाली वस्तु है गेंद, बॉल में ये तत्व रहता है, ये गुण रहता है कि गेंद को नीचे फेंक दीजिए, गिरने की बात नहीं, फिर उठना ही। ये तत्व मंगल ग्रह का है। अगर बुरी रेखाएं हैं तो चिंता मत कीजिए, अगर मंगल क्षेत्र ठीक है तो कोई दोष नहीं है, निभा सकता है, साहस कर सकता है कि मैं इस दिक्कत को पार कर सकता हूं। ये साहस चाहिए।